ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज हम लोग लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड पार्ट। और एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो कोर्स है इस पे थोड़ा सा डिले हो रहा है हमारे एंड से। कोर्स फुल फ्लेजेडली स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो रेलवे एनटीपीसी का जो कोर्स है उसको हम रिकॉर्डेड अभी रिलीज करेंगे जस्ट एक दो दिन के बाद, मतलब एक एक दो दिन में ही वो हो जाएगा। और जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो उसको हम लोग रिकॉर्डेड ही वो करेंगे। जो रेलवे एनटीपीसी का जो कोर्स है उस पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स बनाया हुआ है। सिर्फ उस पे सिर्फ ये बाकी है, क्या बोलते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स बाकी है। उसको हम लोग लाइव क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज आज और कल के बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारा शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा हमारे एंड से लेट हो रहा है, इसीलिए मैं आपको जस्ट ये बोल देना चाहता था। ओके, सो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में हमने काफी क्वेश्चन तो कर ही लिया था। ये बकेट वाला क्वेश्चन हो गया था, ये सब हो गया था। ये क्वेश्चन नॉर्थ एंड अदर फेसिंग साउथ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लिया था। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हुआ था क्या? एनीवन, किसी को याद है क्या? एनीवन हु रिमेम्बर्स, ये वाला क्वेश्चन हुआ था क्या? मुझे लगता है ऐसा हो गया था, हाँ ये हो गया था। ये नहीं हुआ था। नहीं, ये नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ। तो इसको भी करेंगे। हु सिट्स ऑन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ये हो गया था, हाँ ये हो गया था। 7% स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ये भी हो गया था। आप आज के क्लास में पहले छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाला क्वेश्चन बनाइए, प्लीज सॉल्व इट। अरेंजमेंट हो जाने से मुझे एक बार बोल देना ये हो गया, या फिर डन, कुछ भी बोल दो। फिर मैं सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सेम आता है कि नहीं। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइम ले लो, आप लोगों को मैं एवरी क्वेश्चन में जितना टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम देंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए 3 मिनट है बस। 3 मिनट में सॉल्व करना है, सॉल्व इट।
FDGC ABE, FDGC ABE, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करके देखते हैं इसको। 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एन जी, 7 लोग हैं सिटिंग इन ए रो, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं है, कोई भी डायरेक्शन दे, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्शन को घुमा भी सकते हैं। आपको ये श्योर नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही नॉर्थ हो, नीचे वाला भी नॉर्थ हो सकता है, तो वो घूम जाएगा पूरा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं होता है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में, बी सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स। तो 7 लोगों में से बी तो सेकेंड होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कोई कोई लोग इसको क्या करते हैं, आप यूट्यूब में भी देखेंगे कि यहाँ पे बी बना दिया और एक पॉसिबिलिटी लेके फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से बी बना दे। इसका कोई जरूरत नहीं है, आप बी को कोई भी एंड से बना दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंड से बाद में हम डायरेक्शन से उसको मिला देंगे ना, हम डायरेक्शन से मिला देंगे बी को। अगर उसका डायरेक्शन ऊपर है तो तब भी मिल जाएगा, और अगर डायरेक्शन नीचे है तो वो पजल अपने आप ओपन हो जाता है। ठीक है, तो बी को इधर ही मान लेते हैं। 3 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में 3 लोग हैं। 3 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड बी, 3 लोग हैं, मतलब 1 2 3, तो डी कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। ठीक है, ओके, एफ डी जी सी ए बी, यही है, ओके। ठीक है, डी इधर आएगा। फिर 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 लोग हैं। अभी लेफ्ट में तो हो नहीं सकता है, तो राइट नहीं होगा, 2 लोग हैं तो ए इधर आएगा। फिर एफ सी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अभी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अभी देखो ए के लेफ्ट में बैठना है, इमीडिएट लेफ्ट। एक ही जगह खाली है, ये सी इधर ही बैठेगा, मतलब ए का लेफ्ट ये है, इसका मतलब ए का डायरेक्शन ये है। समझ में आया ना, मैंने डायरेक्शन भी नहीं पकड़ा था, मैं रैंडम बना रहा हूँ बस। मुझे बाद में हिंट मिल गया कि ए का इमीडिएट लेफ्ट में सी है, तो अभी इधर तो नहीं हो सकता, इधर तो बी बैठा है। अगर इधर खाली होता तो मुझे सी को इधर भी लेना पड़ता, उधर भी लेना पड़ता, तब जाके मैं डायरेक्शन सेट करता। बट यहाँ पे तो ए का लेफ्ट में सी तो एक ही जगह खाली था ना, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा सी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, एफ सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी के लेफ्ट में एफ है, बट इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं हो सकता है तो लेफ्ट में और एक जगह यही खाली है। फिर मोर देन 2 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो 2 ही जगह खाली है। ई यहाँ पे आ सकता था, लेकिन एफ और ई में तो एक एक आदमी आएगा, बट बोला है कि 2 से ज्यादा आना चाहिए, तो ई इधर आ जाएगा। तो बचा कौन, ए बी सी डी, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी, तो एफ डी जी सी ए बी, करेक्ट, वेरी नाइस, यही होगा। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया ना? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आप कैसे भी बनाओ, बट मैं ऐसे ही बनाऊंगा, मतलब मैं इसको ओपन बनाना, क्योंकि माइंड में प्रेशर आता है नहीं तो, मतलब आप जितना ये सब चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि देखो मैथ से कितना बड़ा चैप्टर है, ऊपर से रीजनिंग में भी अगर आपको प्रेशर लेना पड़े तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है ना। तो रीजनिंग को तो रीजनिंग जैसा ट्रीट करना चाहिए, मतलब वो इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको उसी तरह की तरीके से कर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। ये आपसे समर साउथ और समर नॉर्थ तो हमने अभी तक किया नहीं है, ठीक है, तो इसको बाद में करते हैं। फेसिंग साउथ समर नॉर्थ, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें नाम भी है और प्रोफेशन भी है।
इजी है, मुझे तो पता पढ़ के पता पता लग रहा है कि इजी है, डायरेक्टली बन जाएगा। सिर्फ बना लो आप लोग आराम से। SMQPNOR, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, इतना जल्दी बना लिया आपने, वेरी नाइस। और किसी का है क्या? SMQPNOR, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे 7 लोग हैं, सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और हर हर एक का प्रोफेशन भी अलग है। तो कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर है, कोई जर्नलिस्ट है, क्लर्क है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, मैनेजर है, और सिंगर है, बट सेम ऑर्डर में नहीं है। तो ऑब्वियसली पता है ये सेम ऑर्डर में नहीं होगा, नहीं तो पजल कैसे बनेगा। ठीक है, फिर कंडीशंस देखते हैं। देखो, ऐसे स्टैंडिंग एट द फिफ्थ पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ, अभी 7 लोग है ना यहाँ पे, 7 या 8 है, 7 है ना। तो 7 अगर लोग है तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी ऐसे स्टैंडिंग एट द फिफ्थ पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अभी ओ के राइट में कुछ बोला है क्या? देखो तो ओ के राइट में कुछ बोला है क्या इसमें? नहीं बोला है ना, ठीक है। क्योंकि ओ अगर यहाँ पे होगा तो एस फिफ्थ पोजीशन में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसा आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी में 1 2 3 4 5 6 7, वो इधर आएगा और फिफ्थ पोजीशन में एस इधर आ जाएगा। एक अगर ओ एक प्लेस लेफ्ट में आया तो एस एस भी एक प्लेस लेफ्ट में जाएगा ना। ठीक है। फिर जर्नलिस्ट इज स्टैंडिंग एट द थर्ड पोजीशन टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में थर्ड पोजीशन 1 2 3, ये जर्नलिस्ट है। एस के राइट में 1 2 3, ये जर्नलिस्ट है। आर इज स्टैंडिंग एट द फिफ्थ पोजीशन टू द राइट ऑफ एम। अच्छा, ये तो नहीं पता आर और एम के बारे में। अच्छा, आर इज स्टैंडिंग एट द फिफ्थ पोजीशन टू द राइट ऑफ एम। तो एम यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 जगह ही नहीं है। तो एम को एस के आगे ही होना पड़ेगा इस पॉसिबिलिटी में। और एम के राइट में आर इज स्टैंडिंग एट द फिफ्थ पोजीशन टू द राइट, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहेगा। इसमें एम यहाँ पे आएगा और एम एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो आर भी शिफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है। तो क्यू इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। क्यू इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे देखो 3 ही जगह बचा है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो एन अगर यहाँ पे आता है तो क्यू 1 2 सेकेंड टू द लेफ्ट यही होगा। ठीक है, और तो जगह ही नहीं है ना, और कहाँ पे डालोगे आप एन को? यहाँ पे तो रख नहीं सकते, तो क्यू के लिए जगह ही नहीं होगा। और इसमें भी 3 ही जगह खाली है, तो ये यही होगा। और क्या होगा? ये तो बहुत इजी है। ठीक है, क्यू इज स्टैंडिंग, इंजीनियर इज स्टैंडिंग सेकेंड पोजिशन लेफ्ट ऑफ पी, तो पी इधर ही आएगा और पी इधर आएगा इसमें। तो इंजीनियरिंग स्टैंडिंग द सेकेंड पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो लेफ्ट ऑफ पी में फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन, मतलब ये इंजीनियर होगा, है ना। सेकेंड पोजीशन में देखो यहाँ पे पी था, पी का फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन, तो सेकेंड पोजीशन में इंजीनियर आएगा। और पी का फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन, यहाँ पे इंजीनियर आएगा इसमें। उसके बाद 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड सिंगर, इंजीनियर और सिंगर के बीच में 3, तो 1 2 3, तो ये सिंगर बनेगा। और यहाँ पे 1 2 3, तो ये सिंगर बनेगा। क्लर्क इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर, यहाँ पे इंजीनियर के लेफ्ट में क्लर्क, इंजीनियर के लेफ्ट में क्लर्क। ठीक है।
बिजनेसमैन इज इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर में सिर्फ यही जगह खाली है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे भी 3 जगह खाली है, यहाँ पे ये 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3 खाली है, लेकिन इमीडिएट राइट में तो जगह खाली नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी गया हमारा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको बोला है बिजनेसमैन इज इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, तो ये मैनेजर और ये बिजनेसमैन, अब दोनों का गलत है ये, मैनेजर फिर बिजनेसमैन, और बचा कौन है, और कौन बचा है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बचा है ना, हाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर ये होगा, ओ लास्ट वाला। ठीक है, देख लो एक बार। आप लोगों ने वो वेरिएबल को तो यूज ही नहीं किया, जो प्रोफेशन है उसको क्यों नहीं किया, वो भी तो करना है ना। प्लीज चेक इट, देखो हो रहा है कि नहीं, कंफर्म कर दो एक बार, अगर हो रहा है तो ठीक है, तो ठीक है फिर कंफर्म कर दो। ठीक है ना, आप दोनों का डाउट, आप दोनों का एसएम नहीं होगा वो, एमएस होगा, क्यूपीएनआर हो। समझ आ गया ना, हाँ, वो पोजीशन को भी सब बनाना है ना। ठीक है, ओके, चलो। अभी हम लोगों ने ये कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया था क्या, हाँ ये तो हो गया था, ये हुआ था, मुझे याद ही नहीं है कौन सा हुआ था कौन सा नहीं हुआ। ये सब तो हो गया था, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो तो। इसमें डायरेक्ट आंसर बोलना है, आंसर बोल देना, ठीक है, ऑप्शन भी गिवन है। हाँ, जैसे मतलब साथ साथ।
बगल में, एक उसके बाजू में। कलर नहीं बैठ रहा है। कलर बिठाओ। ओनली 1% लाइक्स रेड, एक ही आदमी रेड होगा, और एटलीस्ट 2% लाइक व्हाइट। तो दो अगर व्हाइट होगा तो तीन ब्लू होगा, फिर अगर तीन व्हाइट होगा तो दो ब्लू होगा। ट्राई करो, ट्राई करो। कलर बैठेगा, आराम से बिठाओ आप। टाइम, थोड़ा सा टाइम ले लो, 1 मिनट ले लो, बट ट्राई तो करो, बैठेगा कलर। नहीं आया आंसर किसी का? वेट, देखो 6% आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ एंड ईच वन लाइक्स आइदर ब्लू, रेड और व्हाइट कलर। तो इस ये वाला पार्ट को मैं इसमें से काट देता हूँ, इसका तो जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है इसमें, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना, 6 लोग हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो और सब लोग नॉर्थ ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। इधर व्हाइट, टी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से मैं कहाँ से पजल को स्टार्ट करना है, वही मेन बात है। 1 2 3 4 5 6। तो देखो फर्स्ट कंडीशन है कि पी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। अभी मैं रेड को कहाँ बिठाऊं? हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप यहाँ पे रेड को बिठाओगे, यहाँ बिठाओ, ये जरूरत नहीं है यहाँ से स्टार्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हमारा पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होगा। तो इस लाइन को स्किप कर दो अभी के लिए। फिर बोला क्यू एंड यू सीट एडजेसेंट टू ईच अदर एंड बोथ लाइक द सेम कलर, ठीक है। इस बात को याद रखो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। टी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, यहां से बना सकते हैं शायद। टी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स एंड लाइक्स व्हाइट, ठीक है। ओनली 1% लाइक्स रेड, ठीक है। मतलब रेड तो एक ही है, रेड एक है, और एटलीस्ट 2% लाइक व्हाइट। तो व्हाइट जो है वो एटलीस्ट 2 है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है। ओके, फिर बोल रहे हैं वी एन पी लाइक द सेम कलर, ठीक है। ये सब देखेंगे। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन टी एंड यू, यहां से ही करेंगे हम इसको। सिटिंग एट द डिफरेंट कलर लाइक द सेम कलर, ठीक है। तो यहाँ पे टी को, टी हमको पहले मिला था ये वाला सेंटेंस की टी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स एंड लाइक्स व्हाइट। तो टी को एंड में रखो, व्हाइट लिख दो। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, टी को सिटिंग अरेंजमेंट में दो पॉसिबिलिटी लेके यहाँ पे मत लिखना, टाइम वेस्ट है ये, और कुछ नहीं है। यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक ही साइड में रखो उसको, उससे ही बन जाएगा ये। ठीक है। तो टी अगर व्हाइट होता है, फिर उसके बाद क्या बोला? फिर ये वाला सेंटेंस हमने कर दिया, टी एंड लाइक्स व्हाइट, ठीक है। और व्हाइट बोला है कि एटलीस्ट 2 है, तो व्हाइट और एक तो होगा ही। ठीक है। उसके बाद देखो, एटलीस्ट, अभी टी बना दिया ना। अभी आप पजल में देखो कि टी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो एटलीस्ट 2% सीट बिटवीन टी एंड यू। तो टी और यू के बीच में मिनिमम 2 है, तो मैं यू को यहाँ पे एक बार रखता हूँ, और दूसरे पॉसिबिलिटी में मैं टी को यहाँ पे रख के 1 2 3 यू, सॉरी 1 2 3 4 5 6, टी का वाइट होगा।
और मैं u को यहाँ पे रखता हूँ। अभी देखो u को मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, क्यों बोलो? प्लीज टेल मी, u इस एंड में क्यों नहीं आएगा, बोलो तो। नहीं, आ भी सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, आ भी सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी, आ भी सकता है, तो ये पजल थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, आ भी सकता है, तो उसको बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आएगा, आ भी सकता है। टी वाइट अगर होता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो यू यहाँ पे आएगा। यू यहाँ पे भी आ सकता है। एटलीस्ट 2% सीट बिटवीन टी एंड यू, तो दो और दो से ज्यादा। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद क्या बोला, पीपल सिटिंग एट द एंड्स लाइक डिफरेंट कलर्स। तो मतलब यू वाइट नहीं होगा, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ एस लाइक द सेम कलर, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर और क्या मिला, और क्या मिला है? वी एन पी लाइक द सेम कलर, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। पर्सन सिटिंग एट द एंड्स लाइक, इससे भी कुछ नहीं। इमीडिएट नेबर ऑफ एस लाइक सेम, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यू एन यू, पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। रेड तो एक ही है, रेड एक ही है, उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में पी बैठा है। तो पी तो यहाँ पे नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। पी यहाँ पे भी नहीं आ सकता है ना, यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, करेक्ट, यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि रेड के सेकेंड टू द लेफ्ट में पी है ना। तो पी यहाँ पे आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि पी यहाँ पे आ सकता है, इस एंड में भी जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे रखते हैं। फिर पी सेकेंड टू द लेफ्ट में है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है पी। फिर पी सेकेंड टू द लेफ्ट में, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है पी। पी को अभी रखने से फायदा नहीं है, क्योंकि पी तो कुछ दे भी नहीं रहा है। वी एंड पी लाइक द सेम कलर, ठीक है। फिर क्या बोला, क्यू एंड यू सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। यू के सामने क्यू है एंड बोथ लाइक द सेम कलर। तो क्यू एंड यू सीट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो इस पॉसिबिलिटी में तो क्यू इधर ही आएगा, इसमें किधर आएगा वो मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूँ क्यू इधर इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है, और क्यू इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला लाइन भी हमने कर लिया, क्यू एंड यू सीट एडजेसेंट टू ईच अदर एंड बोथ लाइक द सेम कलर। अभी देखो आप, रेड तो एक ही है। अभी यू तो रेड नहीं हो सकता है ना, यू तो रेड नहीं हो सकता है क्योंकि यू और क्यू सेम हो जाएगा। यू कभी भी रेड नहीं होगा क्योंकि यू और क्यू का कलर सेम है, देखो बोथ लाइक द सेम कलर, मतलब यू और क्यू तो रेड, और रेड एक ही है, तो यू और क्यू रेड नहीं हो सकता है। तो यू और क्यू अगर रेड नहीं होगा, तो मैं अगर क्यू को मान लेता हूँ कि क्यू यहाँ पे है मेरा, मान लेता हूँ कि मैं क्यू यहाँ पे है, तो ये तो रेड नहीं होगा। और आपको बोला था कि रेड के लेफ्ट में एक छोड़ के पी होना चाहिए, ये भी बोला था ना। ये देखो यहाँ पे, वहाँ ये कहाँ गया, ये लाइक द सेम कलर, कहाँ गया ये, हाँ परसेंट नहीं, कहाँ गया, एक लाइन था ना पी वाला। हाँ, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। तो क्यू और यू तो रेड नहीं हो सकता है। तो फिर मतलब रेड कहाँ पे होगा? अभी अगर रेड यहाँ पे होता है, रेड अगर यहाँ पे होता है, तो पी के लिए जगह नहीं है, तो रेड यहाँ पे नहीं होगा। और रेड अगर यहाँ पे होता है तब भी पी के लिए जगह नहीं है, तभी भी नहीं होगा। और रेड इन दोनों में हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी में भी देखो, अगर मान लो क्यू यहाँ पे आता है, तो रेड को एक छोड़ के पी होना चाहिए। अभी अगर रेड यहाँ पे होता है तो फिर पी के लिए जगह नहीं है, तो रेड नहीं होगा यहाँ पे। रेड अगर यहाँ पे होता है तभी भी जगह नहीं है, तभी भी नहीं होगा। और रेड, क्यू और क्यू तो रेड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का कलर सेम है, इसका मतलब क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, उस तरह से हम लोग एलिमिनेट कर लिया कि क्यू कहाँ पे आएगा। अभी देखो रेड कहाँ पे आएगा, तो रेड अभी कहीं पे भी डाल दो। अभी रेड यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, देखो रेड रेड यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि रेड के लेफ्ट में एक छोड़ के आपको पी चाहिए। यू और क्यू रेड नहीं होगा, रेड यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये होगा ही नहीं, इससे बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं बनेगा। अभी इस पॉसिबिलिटी में आ जाओ, यहाँ पे रेड के लेफ्ट में एक छोड़ के पी होना है। तो रेड अगर यहाँ पे होता है तो फिर पी कहाँ पे होगा? लेफ्ट में एक छोड़ के पी इधर ही होगा। इस पॉसिबिलिटी में देखो, रेड रेड कहाँ पे होगा? रेड यहाँ पे ही होगा, और रेड को एक छोड़ के पी यहाँ पे होगा। आप बताओ, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? प्लीज टेल मी। देख लो एक बार, यहाँ तक आया नहीं आया? क्यों, क्या क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया, बोलो तो। प्लेसमेंट, अरे आप एक एक करके एलिमिनेट करो ना। देखो देखो देखो, ये टी और ये टी तो समझ में आया ना। अभी मैंने यू को अलग अलग जगह में बिठाया,
यू को जब मैंने अलग अलग जगह में बिठाया तो मेरे पास, आप मान लो ये यहाँ पे 3 आया था, ठीक है, ये जैसे मान लो ये आया था। मैं वापस से कर देता हूँ, देखो यहाँ पे टी तो यहीं पे था, टी वाइट था। फिर आपको बोला था टी और यू में मिनिमम 2 होना चाहिए, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी में माना 2 है, 4 5 6 ये माना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ पे 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है, तो क्योंकि टी और यू में मिनिमम 2 होना चाहिए ना, ये लिखा है ना एटलीस्ट 2% सीट बिटवीन टी एंड यू, तो मिनिमम अगर 2 है तो 3 4 भी तो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको बोला है कि यू एंड क्यू सीट एडजेसेंट टू ईच अदर, और आपको ये दो पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलना है, कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि यू और क्यू को साथ में होना चाहिए, और एक पॉसिबिलिटी ये है, और यू और क्यू का कलर भी सेम है, सेम कलर है दोनों का। ठीक है, ठीक है, अभी देखो, अभी टी लेफ्ट हैंड में नहीं, लेफ्ट हैंड लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, एंड एंड है वो, मैं डायरेक्शन में घुमा दूंगा ना उसको बाद में। लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट में, आप कोई भी एंड में ले लो, उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अगर डायरेक्शन अलग आता है ना तो डायरेक्शन को घुमा देंगे हम लोग। एंड से कोई मतलब नहीं है, सिंगल एंड से स्टार्ट करो, वो अल्टीमेटली उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप जैसे बोल रहे हो ना लेफ्ट हैंड में है, अभी मान लो टी, अगर मान लो टी लेफ्ट हैंड में ही होता है, नहीं मेरा बात सुन लो, अगर मान लो टी लेफ्ट हैंड में ही होता है, टी अगर लेफ्ट हैंड में होता है तो इनका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा ना, अगर उनका डायरेक्शन नीचे है तो टी तो लेफ्ट में ही हुआ ना, समझ में आ रहा है आपको सिमरन? अगर उनका सबका डायरेक्शन मान लो नीचे है, तो तब तो टी लेफ्ट हैंड में ही हो गया ना। ये बात समझ में आ रहा है, देखो, अगर डायरेक्शन सबका ऊपर है तभी तभी लेफ्ट हैंड ये होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन नीचे है तब तो, हाँ नॉर्थ हम नीचे मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ साउथ आप लोग कौन सा, कहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो यार, नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है, आप नीचे ले लो ना नॉर्थ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीचे है, अगर मैं इस लैपटॉप को उल्टा कर दूंगा तब मेरा नॉर्थ ऊपर हो जाएगा। वो तो वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, वो तो रिलेटिव चीज है ना नॉर्थ साउथ। हाँ लैपटॉप को घुमा दो, अगर लैपटॉप, हाँ डायग्राम को घुमा दो, समझ में आ रहा है ना, डायग्राम अगर उल्टा कर दोगे तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तब तो नॉर्थ ऊपर हो गया ना, उससे कोई मतलब नहीं है नॉर्थ साउथ से। ठीक है, तो अभी देखो टी और यू तो प्लेस हो गया, अभी आप देखो कि क्यू कहाँ पे आएगा, अभी क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, अब मान लो कि क्यू यहाँ पे आता है, मान लो यहाँ पे, आई टेक टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है करो, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम है तो आप अपने अप्रोच चेंज मत करो, बट इट्स बेटर नॉट टू टेक, मतलब टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी दो दो चीज है कि क्यू यहाँ पे भी आ सकता है और क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, तो अगर मान लो कि क्यू यहाँ पे है, मान लो ये क्यू यहाँ पे आता है, तो फिर आप देखो रेड के लेफ्ट में एक छोड़ के पी आ सकता है कि नहीं, अगर रेड यहाँ पे होगा तो एक छोड़ के पी कहाँ पे आएगा, जगह ही नहीं है, तो रेड यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर रेड यहाँ पे होगा तो एक छोड़ के पी कहाँ आएगा, जगह ही नहीं है। ठीक है, आप कोई आप लोगों में से किसी को लगता है कि रेड कहीं पे आ सकता है, बोलो तो, इस पॉसिबिलिटी में बोलो, इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी में रेड कहीं पे आ सकता है क्या, बोलो तो, यस और नो, जस्ट टेल मी। नहीं आ सकता है, कहीं नहीं आ सकता है, आप देखो कहाँ पे डालोगे आप रेड को, समझ में आ रहा है ना, बोलो मैं आपको समझ में आ रहा है ना, रेड कहीं भी नहीं आ सकता है। रेड कहाँ दोगे आप, अगर क्यू यहाँ पे आता है, रेड कहाँ डालोगे आप, कहाँ डालोगे बोलो तो, कहाँ कहाँ दोगे आप? किसी को अगर डाउट है आप माइक ऑन करके बोलो, कहीं कहीं पे अगर रेड आ सकता है, तो मैं फिर बताता हूँ क्यों नहीं आ सकता है। नहीं है ना डाउट, देखो डाउट होने से, जब इमीडिएटली पूछ लो, ठीक है, यू के बाद यहाँ पे रेड आएगा तो पी कहाँ आएगा, रेड को लेफ्ट में एक छोड़ के तो पी होना चाहिए। पी के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ आएगा पी, नहीं आ सकता है ना।
और कोई पोजीशन, और कोई पोजीशन बोलो, और कुछ है, देख लो आप। नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है, कहाँ पे दोगे आप रेड को? अब आप यू को रेड नहीं लिख सकते, क्योंकि यू अगर रेड होगा तो क्यू भी रेड होगा, क्योंकि यू और क्यू सेम कलर है। तो रेड तो एक ही है ना, यहाँ पे बोला है रेड एक है, तो रेड तो कहीं आएगा ही नहीं ना। तो मतलब क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब। ठीक है, तो आप देखो क्यू यहाँ पे आने से बन रहा है कि नहीं, देखो क्यू यहाँ पे आने से भी रेड नहीं आ सकता है, देखो। ये देखो तो यहाँ पे अगर क्यू अगर यू के राइट में आता है, तब रेड आ सकता है कि नहीं, देखो। आप चेक कर लो, आएगा कि नहीं रेड कहीं पे। समझ में आ रहा है ना, तभी भी रेड नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। आप कहाँ रखोगे रेड, यहाँ पे रख सकते नहीं, रख सकते। रेड के लेफ्ट में एक छोड़ के पी होना चाहिए, नहीं रख सकते, कहाँ रखोगे आप? यू और क्यू तो रेड होगा ही नहीं, यहाँ पे रेड रखने से जगह ही नहीं है पी के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया ना। इसमें हो ही नहीं रहा है, तो ये कहाँ होगा? ठीक है, अभी इस पॉसिबिलिटी में देखो, इस पॉसिबिलिटी में अगर Q यहाँ पे आता है तो रेड आ सकता है क्या? अच्छा पहले देखो, Q अगर यहाँ पे आता है तो रेड आ सकता है क्या, बोलो तो कहीं पे, यस और नो में जवाब दो सिर्फ। Q अगर U के राइट में आता है तो रेड आ सकता है क्या कहीं पे? नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, कहाँ आएगा रेड, कहाँ रखोगे आप, कहीं जगह ही नहीं है। अब यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि रेड को पी चाहिए, जगह ही नहीं है। आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे नहीं रख सकते, रेड को लेफ्ट में पी चाहिए, जगह ही नहीं है। तो आएगा ही नहीं, मतलब क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, क्यू इसी इसी साइड में आएगा। क्योंकि यू और क्यू साथ में है ना, तो एक साइड में तो, बट यहाँ पे रखने से रेड आ जाएगा, कहाँ पे, इधर आ जाएगा। समझ में आया अभी, देखो तो अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। अभी समझ में आ गया ना, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे रेड आएगा, देखो यहाँ पे ही रेड आएगा, और रेड को लेफ्ट में एक छोड़ के पी, अभी इसमें रेड कहाँ आएगा, इधर तो नहीं आ सकता है। रेड आने से पी के लिए जगह ही नहीं है, तो रेड यहाँ पे नहीं आएगा, तो रेड यहाँ यहीं पे आएगा, रेड आने से पी इधर आएगा, बस खत्म। अभी रेड हो गया मेरा एक, रेड एक चाहिए था, मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या है। उसके बाद क्या क्या है, ये हो गया, ये हो गया, टी सीट सेट लाइक्स व्हाइट, ओनली 1% एटलीस्ट 2% लाइक व्हाइट, ठीक है। एटलीस्ट 2% ये हो गया, सिटिंग एट द एंड्स लाइक डिफरेंट कलर, तो व्हाइट है। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे, इस वाले पॉसिबिलिटी में क्यू का कलर क्या होगा, बोलो तो क्यू का कलर, क्यू का कलर क्या होगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में? बताओ, क्यू का कलर क्या आएगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में? व्हाइट, व्हाइट कैसे आएगा यार, क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे लिखा ही है पर्सन सिटिंग एट द एंड्स लाइक डिफरेंट कलर्स, ऑब्वियसली ब्लू आएगा ना। ब्लू ही आएगा, व्हाइट तो आ ही नहीं सकता है ना, बोल दिया है ना डिफरेंट कलर से। ठीक है, तो ब्लू आ गया, फिर उसके बाद देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस लाइक द सेम कलर, एस। अच्छा अभी आप मुझे दिमाग लगा के बताओ कि एस कहाँ पे आ सकता है, बोलो, यहाँ पे दो पोजीशन है एस के लिए, एस कहाँ आएगा बोलो तो? इन दोनों में पी के पास आएगा या कि टी के पास आएगा? इस कंडीशन को देखो, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस लाइक द सेम कलर, और बताओ कि एस पी के सामने आएगा?
एस रेड होगा, एस रेड होगा ना, इसमें किसी को डाउट है एस जो रेड होगा? वेरी नाइस, एस रेड ही होगा, करेक्ट। रेड होना ही पड़ेगा क्योंकि रेड अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे एस आता, और यहाँ पे एस आने से इमीडिएट नेबर रेड होगा, तो ये रेड होने से ये भी रेड होता, लेकिन रेड तो एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा एस, ठीक है, एस यहीं पे आएगा। तो एस आ चुका है, फिर बचा कौन? बचा है वी, बचा है ना, हाँ वी बचा है। फिर इमीडिएट नेबर ऑफ एस लाइक द सेम कलर, तो एस का एक नेबर व्हाइट है तो ये भी व्हाइट है, तो एस का एक नेबर व्हाइट है तो ये भी व्हाइट है। फिर आपको और एक चीज बोला था, वी एंड पी लाइक द सेम कलर, तो वी अगर व्हाइट है तो पी भी व्हाइट है, तो वी अगर व्हाइट है तो पी भी व्हाइट है। और कोई कंडीशन है क्या जो मैच नहीं हो रहा है, जो मतलब बाकी है? At least two person sitting in different colors immediate like the same color among the following blue color, ठीक है। only one person likes red, at least two people like white, ये भी हो गया। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया? नहीं नहीं, ऑफ नहीं हुआ है, आप रिफ्रेश कर लो। क्वेश्चन अच्छा था ना, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये P रेड, Q एंड सी बोथ लाइक सेम कलर, Q एंड U सेम कलर, अच्छा Q एंड U सेम कलर, तो ये ब्लू ही होगा, ये मिस हो गया था मेरा। Q एंड U सेम कलर तो ये ब्लू, बस हो गया खत्म। तो अभी देखो दोनों ही तो, दोनों सेम ही निकला क्या? Q U P V S T, U Q P V S T, ठीक है, दोनों ही सही है, किसी में तो गलत नहीं आ रहा है। एंड लाइक्स व्हाइट, T sits at one of the extreme ends and likes white, मैच कर लेता हूँ। P sits second to the left of the one who likes red, P sits second to the left of the one who likes red, Q and U sit adjacent, both like same, Q and U sit P V S T तो सेम है, ठीक है। both likes red, कहाँ गया ये, हाँ both likes same color, T sits at one of the extreme ends and likes white, extreme ends and likes white, ठीक है। only one person likes red, one person likes red, and two, at least two like white, तो तीन white हो गया, ठीक है, इसमें भी तीन white हुआ, ठीक है। वी एन पी लाइक द सेम कलर, वी एन पी का व्हाइट है, यहाँ पे भी व्हाइट है, ठीक है। एटलीस्ट टू परसेंट सिट बिटवीन टी एंड यू, टी एंड यू के बीच में दो चाहिए था, मेरे पास तीन आ गया, यहाँ पे चार आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सन सिटिंग एट द एंड्स लाइक डिफरेंट कलर, हाँ ये भी ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस लाइक द सेम कलर, एस का व्हाइट है, इधर भी व्हाइट है, इधर भी व्हाइट है, इधर भी व्हाइट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है अमोंग द फॉलोइंग हु लाइक्स ब्लू, तो ब्लू कौन कौन है, क्यू और यू, क्यू और यू, और तो कोई नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या गिवन है, क्यू ही गिवन है, तो ओनली वन, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करके। सर ये क्वेश्चन का अप्रोच अगर क्लासिफिकेशन पहले करे तो लेंदी हो, हाँ। हाँ, वही तो मेन है ना, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे पजल को ना, वही मेन चीज है पजल में, कि आपको एक पॉइंट ढूंढना होता है जहां से पजल को स्टार्ट करना है। एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, वो पॉइंट निकालना ही मेन है, मेन मेन काम वही है बस। और अभी आईबीपीएस पीओ देने जाओगे तो आईबीपीएस पीओ में देखना, जो पजल होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं होगा, आरआरबी जैसा नहीं होगा वो, कि आरआरबी में तो डायरेक्ट डायरेक्ट आता है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर दिया कहीं पे भी खत्म हो गया। बट आईबीपीएस में ऐसा नहीं होगा, एसबीआई में भी ऐसा नहीं होगा, आप उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बीच में रहेगा पजल का, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बार स्टार्टिंग पॉइंट निकल जाता है फिर तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो इजी है, जल्दी जल्दी करते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये हमने किया था लास्ट क्लास में, इसमें सब फेसिंग साउथ है, लेकिन मैंने इसको ऊपर देख के ही बना दिया था। तो साउथ नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर सेम डायरेक्शन है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा डबल वाला बना के दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप ये वाला बनाओ, एक डबल वाला बनाओ, ये वाला तो बन गया था। हाँ ये वाला बनाओ तो, some of them are facing south, some of them are facing north।
ठीक है, बना के देखो, आप अपने हिसाब से बनाओ, फिर मैं बताता हूँ। इजी है, सब तो कनेक्टेड ही है, जल्दी बनाओ। तबीयत मचल मचल मचल, VZTW XSYU, ठीक है। ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखो 8 लोग हैं, और एकदम इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से ही सब कुछ बोल ही दिया है। एस फेसिस नॉर्थ, यहाँ पे 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एस पे ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस, तो मैं एस के राइट में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो एस तो यही यही पे होगा। ठीक है, मैं आपको और एक पॉसिबिलिटी में ये करके बताता हूँ, ये जरूरत नहीं है, बट ठीक है, इसको बाद में बोलेंगे। एस के राइट में 2 है, अभी मैं एस को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, एस को मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ। आप ये मत सोचना कि नॉर्थ बोला है तो यही पे लेना होगा, कोई मतलब नहीं है नॉर्थ साउथ से, राइट लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन वो अपने आप दे देगा, ठीक है। तो एस एस यहाँ पे है, ठीक है, एस फेसेस नॉर्थ और एस यहाँ पे है। ओनली 2 पीपल सीट टू द राइट, टी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आएगा टी। फिर बोला है कि ओनली 1% सीट्स बिटवीन टी एंड एक्स, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होगा कि एक्स यहाँ पे भी आ सकता है।
और x यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। s था यहाँ पे, s के लेफ्ट में t सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे होगा। 1% बिटवीन t एंड x, तो x एक बार इधर एक बार इधर, इधर भी हो सकता है ना, किधर भी हो सकता है, ठीक है। फिर x सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ w, अभी x सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ w, मतलब w और x नेबर है तो w इधर ही होगा, और w के राइट में है तो w का डायरेक्शन इधर ही होगा ना। और यहाँ पे w इधर आएगा क्योंकि w के राइट में है तो w का डायरेक्शन ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और जगह ही नहीं है ना w के लिए, कहाँ जगह है, देखो कहीं भी जगह नहीं है, तो इधर ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ओनली 1% सीट्स बिटवीन W एंड Z, W और Z के बीच में एक आदमी है तो Z इधर, और W और Z के बीच में एक आदमी है तो Z इधर। फिर बोल रहे हैं कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ T फेस द सेम डायरेक्शन, T का इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन, तो T का एक नेबर W है, W ऊपर है तो Z भी ऊपर, T का एक नंबर W है, W नीचे है तो Z भी नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि U सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो लेफ्ट ऑफ एक्स मतलब एक्स नीचे ही देखना पड़ेगा ना, तभी तो लेफ्ट में होगा, ऊपर देखने से तो जगह ही नहीं है। और यू सीट्स थर्ड, वन सेकंड थर्ड, ये तो जगह ही नहीं है, पॉसिबिलिटी गया, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें हम यू को बिठा ही नहीं पाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी चला गया। अभी बोला है कि यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के थर्ड लेफ्ट में, देखो 1 2 3 यहाँ पे तो जगह ही नहीं है ना, 1 1 2 3 जगह ही नहीं है, जेड बैठा हुआ है थर्ड में, तो थर्ड में 1 2 3 इधर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड टू द लेफ्ट मतलब इधर ही आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ गया ये, डब्ल्यू ये क्या बोला था, यू यू सॉरी यू, तो यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एक्स नीचे देखना पड़ेगा तभी लेफ्ट में होगा। फिर उसके बाद t फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन इज s, s का डायरेक्शन ऊपर है तो t का नीचे होगा। फिर देखो y डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो y एंड्स में तो नहीं है तो y इधर ही होगा। फिर बोला है कि v फेसेस द सेम डायरेक्शन एज w, तो v तो इधर ही आएगा और तो जगह ही नहीं है, v और w का डायरेक्शन सेम है तो ऊपर ही होगा। बोथ y एंड u फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ z, z का ऑपोजिट डायरेक्शन में y और u, तो y और u, z अगर z ऊपर है तो y और u नीचे, तो वी जेड टी डब्ल्यू एक्सेस वाई यू, वी जेड टी डब्ल्यू एक्सेस, हाँ करेक्ट, वाई, ठीक है। समझ में आया ना, देखो प्लीज टेल मी, एक एक करके बनाते जाओ, बस एक एक करके जो जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसको बनाते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। मैं और एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, सब लाइन बाय लाइन लिखा ही हुआ है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। देखो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कभी अगर आपको डाउट होता है कि मान लो कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्शन सच में इंपॉर्टेंट नहीं है। कि अगर आपको यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि एस 1 2 3 4 5 6 7 8, एस फेसेस नॉर्थ, ये बाद में भी, ये जनरली पजल में बाद में ही बोलता है, आगे इतना स्टार्टिंग में मेन हिंट तो नहीं देगा वो। तो एस फेसेस नॉर्थ, ओनली टू पीपल सीट टू द राइट ऑफ एस में, मान लो मैं ये वाला सेंटेंस मान लो गिवन ही नहीं है, तो मैंने मान लो एस को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो मैं यहां से शुरू कर देता हूं, तो बोला है कि ओनली टू पीपल सीट टू द राइट ऑफ एस, तो एस के राइट में मतलब एस तो नीचे ही देखना पड़ेगा तभी तो राइट में दो लोग होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ, एस तो एस कितना हो गया नीचे, एस हो गया नीचे। अभी देखो टी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट मतलब एस का लेफ्ट किधर है, ये वाला साइड है ना, और थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टी इधर आएगा। फिर बोला है कि ओनली 1% बीट सीट्स बिटवीन टी एंड एक्स, तो टी और एक्स के बीच में एक ही आदमी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एस था तो एस नीचे था, और टी सीट्स थर्ड 1 2 3, टी इधर आ जाएगा, और टी को एक छोड़ के एक्स, तो एक में एक्स इधर एक में एक्स इधर, खत्म, ठीक है। उसके बाद देखो x सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ w, तो x के इमीडिएट, w के इमीडिएट राइट में x होना चाहिए, तो w तो इधर ही आएगा, और इमीडिएट राइट में हो रहा है तो w ऊपर फेस करेगा, और यहाँ पे w इधर आएगा और इमीडिएट राइट में है तो w नीचे फेस करेगा। ओनली 1% सीट्स बिटवीन w एंड z, w और z के बीच में एक ही तो w यहाँ पे तो जगह नहीं है तो इधर ही होगा z, और w यहाँ पे z इधर ही होगा z, ठीक है। उसके बाद देखो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेस द सेम डायरेक्शन, तो टी का ये w अगर नीचे है तो z भी नीचे है, टी का w ऊपर है तो z भी ऊपर है। फिर देखो u सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x, x के थर्ड लेफ्ट में, यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जगह ही नहीं है ना यहाँ पे, तो ये होगा ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो टी सिट्स कहाँ गया, u सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x, x के थर्ड लेफ्ट,
लेफ्ट राइट छोड़ो, आप थर्ड पोजीशन में जगह है कि नहीं देखो, एक दो तीन, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक दो तीन इधर ही चला जाएगा, कौन जाएगा, यू, हाँ तो यू। और थर्ड टू द यू सिट्स थर्ड टू द, सॉरी सॉरी सॉरी, लेफ्ट ऑफ एक्स ना, तो वन टू थ्री, हाँ इधर चला जाएगा। और लेफ्ट ऑफ एक्स मतलब एक्स ऊपर ही होगा तभी तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है। फिर बोला है कि टी फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन इज एस। टी और एस का ऑपोजिट है, एस का नीचे है तो टी का ऊपर है। फिर आपको बोला है कि वाई डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, तो वाई एंड्स में नहीं है तो वाई के लिए जगह कौन सा बचा है, ये। तो एक ही आदमी बचा है, वो कौन बचा है, वाई, वी बचा है ना, हाँ वी बचा है तो वी इधर ही आएगा। वी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू नीचे है तो वी भी नीचे है। फिर बोथ वाई एंड यू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेड, अभी जेड किधर था, नीचे, तो वाई और यू ऊपर। ठीक है, ये बन गया। अभी देखो मेरा और जो आपने जो आंसर दिया है, जो आपने जो अभी कमेंट में दिया है, ये आंसर सेम है कि नहीं, देखो तो सीक्वेंस को देखो, सीक्वेंस सेम है आपका, वी जेड टी डब्ल्यू एक्स एस वाई यू है, मेरा भी वी जेड टी डब्ल्यू एक्स एस वाई यू ही है। सिर्फ मेरा आपका राइट से है, मेरा लेफ्ट से है, आपका लेफ्ट से है, मेरा राइट से है। तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस यही है कि एस का जो डायरेक्शन नॉर्थ है ना, आप नॉर्थ को इधर मान लो, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, बस खत्म। आ रहा है ना बात समझ में, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो रॉन्ग होगा। हाँ तब नहीं, एग्जाम में रिस्क मत लो, मैं जस्ट बता रहा हूँ। एग्जाम में आप जैसे करते हो वैसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको लेना है तो लो, नहीं तो डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग इसको लेना नहीं चाहते हैं, मतलब ये जो चीज है ना कि वो इंडिपेंडेंटली सोच सोच पाते हैं। ठीक है, जैसे कि पजल कभी कभी स्क्वायर वाला आता है, तो स्क्वायर वाला, मैं तो स्क्वायर वाला भी स्ट्रेट लाइन में बना देता हूँ, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी आ जाए, एवरीथिंग में स्ट्रेट लाइन में ही बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे इजी होता है, मतलब तो उसमें पॉसिबिलिटी कम होता है। आप हर एक चीज को स्क्वायर वायर में बनाओगे ना तो दिमाग कंफ्यूज होता है, बट इसमें स्ट्रेट लाइन में ज्यादा इजी है। हाँ, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सब, ट्राइंगल भी कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना ये चीज, देखो यहाँ पे नॉर्थ है, आप देखो आपका जो अरेंजमेंट है, आप मेरा लैपटॉप को, तो आप इमेजिन करो कि मेरा लैपटॉप घूम गया है, तो मेरा लैपटॉप अगर उल्टा हो जाता है तो वी राइट साइड में आ जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है ना मेरा, अगर इसको मैं ऐसे ऐसे स्विच कर दूं, अगर इसको मैं ऐसे स्विच कर दूं, तब तो वी राइट साइड में आ जाएगा, आपके जैसा ही होगा कि नहीं, बोलो तो। तब मेरे अरेंजमेंट में भी वी के राइट में जेड है, देखो आप देखो वी के राइट में जेड है कि नहीं, मेरे में वी के राइट में ही जेड है, आपके में भी वी के राइट में ही जेड है, देखो। तो राइट लेफ्ट से मतलब है, नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं है, मैं मान लेता हूँ नीचे वाला नॉर्थ है, क्या क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे ये इस क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सा आदमी लेफ्ट एंड ऑफ द रो में है, तो लेफ्ट एंड ऑफ द रो में कौन होगा, बोलो तो। लेफ्ट एंड ऑफ द रो में कौन होगा, अगर यहाँ पे मैंने मुझे पूछा गया कि लेफ्ट एंड ऑफ द रो में कौन है, तो लेफ्ट एंड ऑफ द रो में कौन होगा, यू नहीं होगा, वी होगा, वी वी वी। लेफ्ट एंड ऑफ द रो में वी होगा, क्योंकि मेरा नॉर्थ नीचे है ना, जब मैं इसको घुमा दूंगा तो मेरा नॉर्थ ऊपर चला जाएगा, तो उस हिसाब से लेफ्ट होता है। समझ में आएगा, यहाँ पे दिख रहा है वी, यू लेफ्ट में है, लेकिन मेरा तो डायरेक्शन उल्टा है ना, मेरा डायरेक्शन तो उल्टा है ना, तो नॉर्थ और साउथ तो अलग हो गया, तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा घुमाना पड़ेगा इसको, अगर आपने ऐसा किया, और अगर आपने डायरेक्ट किया तो फिर डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज प्लीज डू इट।
VSQURTW, इतने लोग हैं क्या? 5, हाँ 9, ठीक ही है। बढ़िया यार, 2-2 मिनट में बन जा रहा है, वेरी नाइस। P सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, यहाँ से स्टार्ट कर दो, बहुत इजी है। इजी था ये, अच्छा। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? स्टार्ट करो ना, पी से स्टार्ट करो, पी से स्टार्ट करो, पी सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स। यहाँ से, यहाँ पे 9 लोग है ना। अब फिर कहाँ फंस गए? देखो यहाँ पे 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पी सीट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द, तो पी इधर ही आएगा। पी इधर ही आएगा, ठीक है। सेकंड फ्रॉम, फिर 2% सीट बिटवीन पी एंड आर, तो 1 2 छोड़ के आर आएगा इधर। यहाँ तक तो ठीक है ना, इजी तो है, सारा लिखा हुआ है। फिर बोला है कि एस सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अभी आर के थर्ड लेफ्ट, अभी देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, ठीक है। तो इसीलिए आप सिर्फ देखो कि मैच कौन सा हो रहा है। अभी आपको बोला है कि एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर का थर्ड में जगह कहाँ है? 1 2 3, यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो हमको इधर ही जाना पड़ेगा। 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, और लेफ्ट में बोला है, और लेफ्ट में ही हो रहा है, मतलब ये ऊपर के डायरेक्शन में इसका फेस है, ठीक है। नॉर्थ साउथ नहीं, ऊपर, बस बस ऊपर, और कुछ नहीं पता है। ऊपर होने से ये लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। फिर आपको बोला कि यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। अभी इधर तो एस के इधर तो जगह ही नहीं है, तो इधर ही जाएगा। 1 2, तो यू इधर ही आएगा। और सेकेंड टू द राइट अगर बोला है, मतलब एस ऊपर ही देख रहा होगा। यहां तक क्लियर हुआ ना? देखो तो, यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये एक ऐसा चीज है ना जो आपको टीचर इतना नहीं सिखा सकते, ये खुद के ऊपर है। अपना ब्रेन आप जितना चलाओगे, उतना, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा है। ये टीचर के ऊपर नहीं होता ये चीज, ठीक है। तो देखो, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस ऑपोजिट टू एस। इमीडिएट, देखो यहाँ पे बोला इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस फेस ऑपोजिट टू एस, मतलब एस का ऊपर है ना, तो इन दोनों का नीचे होगा, यही बोला है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो, टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। अभी यू का सेकेंड राइट पोजीशन कौन, सेकेंड पोजीशन कहाँ खाली है? देखो यू का फर्स्ट सेकेंड ये तो भर्ती है, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं। तो सेकेंड मतलब यहाँ पे, यही यही पे होगा टी सीट्स। और सेकेंड टू द राइट बोला है, तो यू ऊपर ही होगा। डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा। फिर बोला है कि पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। मतलब एक्सट्रीम एंड में ये आदमी था, तो ये अगर नीचे है तो ये आदमी ऊपर होगा। फिर बोला है कि पी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकेंड राइट में पी है। दिख रहा है हमको टी के सेकेंड राइट में ही पी है, मतलब टी भी ऊपर फेस कर रहा है। डब्ल्यू एंड पी डजेंट फेस नॉर्थ, डब्ल्यू और पी कहाँ है? ठीक है, डब्ल्यू और पी डजेंट फेस नॉर्थ, मुझे कोई पता नहीं है कि किधर फेस करेगा, ठीक है, नहीं पता। अच्छा, डब्ल्यू एंड पी डजेंट फेस नॉर्थ से ये भी मतलब समझ में आता है ना कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? बोलो तो, डब्ल्यू और पी का डायरेक्शन सेम होगा ना। दोनों ही अगर नॉर्थ फेस नहीं कर रहे, मतलब दोनों साउथ फेस कर रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद देखो, क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी कहाँ है? अभी देखो तो, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब बीच में एक आदमी होना चाहिए। और वी कहाँ आएगा? सेकेंड टू द लेफ्ट, अभी दो जगह तो ये और ये जगह ही खाली है। तो क्यू, तो आपको बोला है कि क्यू सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वी, तो वी किधर होगा? वी इधर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि वी के राइट में हो जाएगा वो। तो वी ऑब्वियसली इधर आएगा, और क्यू इधर आएगा। तो बचा कौन है? और एक्स बचा है ना, तो एक्स इधर आएगा। फिर बोला है कि क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ये हो गया। एक्स डजंट फेस साउथ, तो एक्स मतलब साउथ नहीं कर रहा है, तो नॉर्थ कर रहा है, मतलब ये ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ है, और नीचे वाला डायरेक्शन साउथ है। फिर आपको बोला था डब्ल्यू और पी नॉर्थ फेस नहीं करते, मतलब साउथ फेस करते हैं। खत्म। ठीक है, मैं आज रात को एक प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा इसका, सीटिंग अरेंजमेंट का। आपको इसको प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस से ही बनेगा, और कुछ कर नहीं सकते। दिमाग घिसना, खुद बैठ के इसमें आधा घंटा 1 घंटा टाइम स्पेंड करना,
फिर धीरे धीरे आपको समझ में आते रहेगा, ठीक है। विद आंसर, आंसर भी चाहिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया था। आज के लिए आज के लिए सिर्फ और एक क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो कल कल हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल रो का सीटिंग अरेंजमेंट। फिर उसके बाद सर्कल, सर्कल रेक्टेंगल जो भी है। ये हो गया था ना, हाँ ये हो गया था, ये भी हो गया था। ये तो अभी नहीं चाहिए स्ट्रेट लाइन, ये डबल डबल आ गया है। एक ही क्वेश्चन बचा है। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, अनसर्टेन, अनसर्टेन अभी तक कराया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देता हूँ अनसर्टेन। ये वाला क्वेश्चन करके देखो तो, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें वेरिएबल भी है। 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन, और सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और सबका एज गिवन है। बट ये ऑर्डर नहीं है, आपको बनाना है, एज एज बनाओ। ये थोड़ा मेंस टाइप का है, थोड़ा टाइम लेगा, आप 5 मिनट ले लो, बट सॉल्व करो।
आया क्या इसका आंसर? यहाँ से स्टार्ट करो, बी को एक एंड में बिठाओ, फिर उसके बाद ये वाला कंडीशन देखो, देयर आर 3% बिटवीन बी एंड द वन हुज एज इज 16। ये करने के बाद फिर सी में आओ, सी और क्यू को बनाओ, फिर सी को पकड़ो, उस तरीके से बनेगा ये पजल। जहां जहां हिंट मिलता है ना वहां से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। जहां जहां आपको हिंट मिलता है, कॉमन चीज मिलता है, वहां से ही कनेक्ट करो। तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखो सबका एज अलग अलग है, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 26 और 31, ठीक है। फिर पहले बोला है कि बी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, मैं इसको बना लेता हूँ पहले। यहाँ पे है ये 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी एंड में बी को पहले रख दो, ठीक है। फिर आपको बोला है देयर आर 3 पर्सन बिटवीन सी एंड क्यू, सी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं। कंडीशन लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजिंग होता है कंडीशन को लिख लो, सी और क्यू में 3 लोग हैं। क्यू इज नाइदर 14 नॉर 19, क्यू का जो एज है वो 14 भी नहीं है और 19 भी नहीं है। फिर बोला है कि देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड द पर्सन हु इज 23, तो डी और 23 ईयर्स वाले के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, नाइदर क्यू नॉर डी इज द ओल्डेस्ट पर्सन, ठीक है। तो डी और क्यू दोनों में से कोई ओल्डेस्ट नहीं है, मतलब ओल्डेस्ट का एज कितना है 31, ठीक है। तो मतलब क्यू का भी एज 31 नहीं है और डी का भी एज 31 नहीं है। उसके बाद देखो क्या बोला है, एज डिफरेंस ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज 5 ईयर्स। अभी देखो किसमें एज डिफरेंस 5 ईयर्स है, वो उससे निकाल लो 14, अगर मतलब इमीडिएट यहाँ पे क्या बोला है देखो, इससे पकड़ना पड़ेगा ना आपको कि एज डिफरेंस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी इज 5 ईयर, मतलब डी का जो इमीडिएट नेबर है ना, ये और ये, इन दोनों का एज गैप 5 साल होना चाहिए। तो आप देखो कौन सा दो नंबर के बीच में 5 का गैप है, तो 14 हो सकता है, डी का नेबर 14 और 19 हो सकता है, 16 होने से 21 हो सकता है, 17 में 22 तो नहीं है, नहीं होगा, 21 और 26 भी हो सकता है, 23 नहीं होगा, 26 और 31 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग अभी प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। बट डी का नेबर के बीच में गैप 5 साल होगा, ये मुझे पता है कि डी का जो नेबर है ना, इन दोनों के बीच में 5 साल का गैप होगा, 5 ईयर्स का। उसके बाद देखो क्या लिखा है, A sits third to the right of R but not, sorry, A sits right of R but not immediate right, R के राइट में A होगा बट इमीडिएट राइट में नहीं होगा। There are 3 persons sitting between B and the one whose age is 16, यहाँ से पकड़ो ना, there are 3 persons sitting between B and the one whose age is 16, तो B और 16 के बीच में 3 है, मतलब 1 2 3 छोड़ के इसका एज 16 होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो द वन हुज एज इज 19 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी का थर्ड राइट मतलब बीच में 2 होगा, फिर 19 वाला इंसान होगा, यही होगा। अभी मैं यहां से बनाता हूं, देखो सी के सेकेंड 2 छोड़ के 19 होगा, तो सी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो सी यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, क्योंकि सी के 2 छोड़ के 19 होगा, तो सी 2 छोड़ के तो 16 है, यहाँ पे तो नहीं आएगा। सी यहाँ पे आ सकता है क्या, देखो सी को 3 छोड़ के क्यू होना चाहिए, तो 1 2 3 छोड़ के क्यू होना चाहिए और 2 छोड़ के 19 होना चाहिए, मतलब 1 2 छोड़ के यहाँ पे 19 होना, यहाँ पे आ तो सकता है। सी अगर यहाँ पे आता है, 1 2 3 छोड़ के इधर क्यू होगा और 2 छोड़ के 19, ये भी पॉसिबल है। सी यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के क्यू तो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, यहाँ पे नहीं आ सकता है। सी यहाँ पे आ सकता है क्या, 1 2 3 छोड़ के क्यू होगा इधर और सी को 2 छोड़ के 19, बी 19 तो हो सकता है, तो इससे भी हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, मतलब द वन 19 सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। 8 सीट्स टू द राइट ऑफ बी, 8 सीट्स टू द राइट ऑफ बी मतलब बी, बी के राइट में है, मतलब बी नीचे फेसिंग होगा, बी नीचे फेसिंग ही होगा ना, तभी तो राइट में होगा, ठीक है। तो आर इधर ही है, ऑब्वियसली इधर ही होगा, ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। चलो ठीक है, 8 सीट्स टू द राइट ऑफ बी, मतलब ये हमने जो ये लिया था, ये मेरा जो एजम्पशन था वो उल्टा था, मतलब मैं मुझे डायरेक्शन, नीचे वाला डायरेक्शन को नॉर्थ लेना लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 23, 23 का सेकंड टू द राइट में होगा क्यू, इस तरीके से। एक सेकंड,
ओके, फिर उसके बाद Q sits second to the right of the one whose age is 23. P sits immediate left of the person whose age is 14. 14 के immediate left में P बैठेगा, ठीक है। Q is not the youngest. Q youngest भी नहीं है, तो Q का एज तो सारा एलिमिनेट हो गया। Q का एज क्या, यंगेस्ट पर्सन का एज कितना है? 14। ये तो बोला ही है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे तो बोला ही है ना, Q इज नॉट द यंगेस्ट। Q इज नॉट द यंगेस्ट, तो यंगेस्ट वाले का एज तो 14 ही है, तो 14 नहीं होगा पहले। ये डबल डबल हिंट दिया है, इसको जरूरत नहीं था। द वन हुज एज इज 31 इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ द यंगेस्ट पर्सन, मतलब 14 के साथ साथ 31 तो नहीं होगा। ये यही बोला है, द वन हुज एज इज 31 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द यंगेस्ट। सी इज नॉट द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन। फोर्थ ओल्डेस्ट का एज कितना है? ओल्डेस्ट है ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो सी का एज 21 नहीं हो सकता, ये बोला है कि सी का एज 21 तो नहीं होगा, मतलब श्योर है। ठीक है, सी का एज जो है वो 21 नहीं होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? बहुत सारा कंडीशन है, हमको पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से एक पेज क्रिएट करके इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ, और नेक्स्ट पेज में इसको बनाते हैं। और इसमें और कुछ था, हाँ, डी के इमीडिएट नेबर का गैप 5 साल है, ये सब तो लिख लिया मैंने। हाँ, सारा कंडीशन लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे बनाना पड़ेगा। 14 के लेफ्ट में पी है, यहाँ से नहीं बनेगा कुछ भी। 14 के साथ 31 नहीं है, ठीक है। जस्ट एक बार मैं एज से 14, 16, 17, 19, क्या क्या एज है? 14, 16, 17, 19, और क्या क्या है? 21, 23, 26, 31। 21, 23, 26, 31। बस अभी इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, इसको इस पेज में बनाते हैं, ठीक है। ये सारा कंडीशन है। तो अभी और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लेता हूँ। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बी यहाँ पे है, बी डाउन में है। बी 1, 2, 3 छोड़ के, 3 छोड़ के ये 16 वाला इंसान है। 16 कहीं पे है? 16 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। 16 बी भी कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो सी, और मुझे ऐसा लग रहा है सी 19 और क्यू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी के साथ क्यू का भी लिंक है, और 23 और क्यू भी है। 23 और क्यू है, सी और 19 है, फिर सी और क्यू है ना, और तो फिर 23 के साथ डी का भी लिंक है, तो सी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी सी कहाँ पे लेंगे? देखो, सी को राइट में 2 छोड़ के 19 है, तो सी अगर इधर होता है तो राइट में 2 छोड़ के 19 के लिए, सॉरी राइट में ना, तो राइट साइड तो ये साइड है, राइट साइड हमारा ये साइड है, क्योंकि हमने बी को नीचे लिया था। तो सी के राइट में 2 छोड़ के 19 है, तो सी यहाँ पे नहीं हो सकता है, 2 छोड़ के 19 जगह ही नहीं है, गया। सी यहाँ पे हो सकता है, एक सी को 2 छोड़ के, एक 2 छोड़ के राइट में 19, तो इधर हो सकता है 19। फिर 2 छोड़, फिर सी को यहाँ पे देखे, देखो सी को 1 2 छोड़ के राइट में 19, तो राइट में 2 छोड़ के 19, तो 19 यही होगा, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी में सी 16 हो जाएगा, लेकिन सी 16 तो हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें बी आएगा, इधर इधर नीचे आएगा। फिर 1 2 छोड़ के यहाँ पे, सॉरी ये 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के 16, 3 छोड़ के 16 इधर आएगा। और सी को हमने एक बार यहाँ पे लिया था तो 19 इधर आया था, एक बार यहाँ पे लिया तो 19 इधर आया, एक बार यहाँ पे लेंगे तो सी के राइट में 19 इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी में बनेगा। उसके बाद देखो क्या गिवन है, सी 19 वाला कंडीशन हो गया, इसको उड़ा दो। फिर बोला है सी को 3 छोड़ के क्यू है, 3 छोड़ के मतलब 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्यू आएगा। सी को 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के जगह नहीं है, 1 2 3 छोड़ के क्यू जगह नहीं है, ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे जगह ही नहीं था।
फिर बोला है कि सी को 3 छोड़ के क्यू, तो 1 2 3 छोड़ के क्यू इधर आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्यू का एज देखो 31 14 19 कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। फिर 23 के राइट में एक छोड़ के क्यू, राइट में मतलब ये 23 के राइट में एक छोड़ के क्यू, तो उस हिसाब से तो इस पॉसिबिलिटी में 23 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 16 ऑलरेडी बैठा है, तो 23 नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारा गया कैंसिल। क्योंकि 23 के राइट में आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है ना, आप उस टाइम पे ही पूछ लो मुझे, पजल सॉल्व होने के बाद मत पूछना, तो फिर से उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो 23 के राइट में एक छोड़ के क्यू, तो यहाँ पे तो 16 बैठा है, तो 23 नहीं आएगा, तो 23 इधर ही आएगा। 23 के राइट में एक छोड़ के क्यू, ये भी हो गया मेरा। फिर बोला है कि डी को 2 छोड़ के 23 है, तो 23 को 2 छोड़ के मतलब 2 छोड़ के इधर तो जगह नहीं है, तो 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे आएगा डी। ठीक है, ओके ओके। फिर क्या बोला है कि Q का एज ये सब तो नहीं हो सकता है, और C का एज भी 21 नहीं, Q का 31 14 19 कुछ नहीं होगा, और तो कुछ D का 31 नहीं होगा। ठीक है, 31 नहीं देंगे, और D का इमीडिएट नेबर 14 और 31 साथ में नहीं होना चाहिए। 14 के लेफ्ट में P आएगा, 14 के लेफ्ट में, तो 14 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा है। 14 अगर यहाँ पे आता है तो 14 के लेफ्ट में P इधर आएगा, लेकिन Q तो 14 नहीं हो सकता है, तो ये गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो तो। चलिए प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं सिर्फ सॉल्व किए जा रहा हूँ। खुद घर में बैठ के एक बार इसको फुल ट्राई करना पड़ेगा, फुल चीज को आराम से। आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट्स लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू ट्राई। ये सब चीज ट्राई नहीं करने से आप एप्टीट्यूड को कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। रीजनिंग आना चाहिए, बेसिक से। ठीक है, आपको समझ में आना पड़ेगा। आप वीडियो को लगने से फिर से देखो, स्लो मोशन में देखो कि क्या धीरे धीरे कैसे सॉल्व किया, उस हिसाब से सॉल्व करो। फिर उसको खुद एक बार, एक दिन बाद फिर से सॉल्व करो। एक दिन में आप भूल जाओगे क्या किया था, उसको फिर से सॉल्व करो, तब जाके उस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 14 के लेफ्ट में P चाहिए। अभी 14 कहाँ पे आ सकता है, मैंने सोचा 14 यहाँ पे आएगा, लेकिन Q तो 14 नहीं हो सकता है, तो 14 यहाँ पे नहीं आएगा। 14 यहाँ पे आने से लेफ्ट में P के लिए जगह ही नहीं है। लेफ्ट तो ये राइट साइड है ना, राइट ही लेफ्ट है, तो यहाँ पे P के लिए जगह नहीं है, इधर भी नहीं आएगा। 14 यहाँ पे ही आएगा, तो 14 अगर यहाँ पे आ जाता है तो 14 के लेफ्ट में P इधर आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि आर के राइट में ए होना चाहिए, बट इमीडिएटली नहीं, ये बोला था ना कंडीशन में, देखो यहाँ पे लिखा था, देखो आर सिट्स टू द राइट ऑफ बी, नहीं ये कहा था, ये कहीं, हाँ, ए सिट्स राइट ऑफ ए आर बट नॉट इमीडिएट, तो ए जो है आर के राइट में होगा, आर के राइट में ए होगा, तो तीन ही पोजीशन खाली है, तो आर इधर ही होगा और ए इधर ही होगा, क्योंकि इमीडिएट राइट तो नहीं बोला है, तो यही होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर बचा कौन है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, पी क्यू आर एस बचा, ये एस इधर आएगा, खत्म। ठीक है, फिर बोला है कि डी का जो नेबर्स है उनके बीच में 5 साल का गैप है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। फिर एज क्या क्या बचा है, 14 निकल गया, 14 16 निकल गया, 17 बचा है, 19 भी निकल गया, 21 बचा है, 23 निकल गया, 26 बचा है, और 31 बचा है। ये 4 एज बचा है। आपको बोला है कि डी का जो अगल बगल में 2 लोग हैं उनका डिफरेंस एज का 5 साल है। आप देखो इनमें से कौन सा डिफरेंस 5 साल है। एक सेकेंड ना, ये क्या हो गया, ओहो ये तो कवर हो जा रहा है, जस्ट 1 मिनट। हाँ अभी देखो, यहाँ पे बोला है कि डी का नेबर्स के बीच में 5 साल का गैप है। अभी 2 नंबर चूज करना पड़ेगा जिसके बीच में 5 साल का गैप है, तो 21 26 हो सकता है, 26 31 भी हो सकता है। तो अभी कौन सा नंबर लेना है, देखो अगर मैं पी को क्या लू, पी का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, पी का कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। हाँ, 14 के बगल में 31 नहीं हो सकता, ये कंडीशन देखो, 14 के बगल में 31 नहीं हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी 31 नहीं होगा। तो 31 अगर नहीं होगा तो मतलब 21 और 26 ही होगा ना, दो जिसमें 5 साल का गैप है, तो इसमें से एक 21 होगा, एक 26 होगा। अभी कौन सा क्या होगा वही बात है।
देखो यहाँ पे बोला है कि C जो है वो 21 नहीं होगा, मतलब C 26 होगा और P कितना होगा 21। ठीक है, P 21 होगा। फिर आपको बोला है कि Q जो है वो 31 नहीं होगा, Q 31 नहीं होगा तो यही 31 होगा B। और जो और एक एज बचा है वो कौन है, किसका है, 17 बचा है ना, 17 ये होगा Q। आप लोग इसको फिर से देखना, इसको अच्छे से देखना और एक बार फिर से सॉल्व करना, तब जाके ये बनेगा, नहीं तो सिर्फ टीचर कैसे कर रहा है उससे कुछ नहीं होता है, नो मेक्स नो सेंस। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय।